2019 में मुझे पेरिस से फोन आया कि हमने फोटोग्राफी का अवार्ड कॉन्स्टिट्यूट किया, बिगेस्ट हाईएस्ट ऑनर। पहले ये अवार्ड जो है सिर्फ लिटरेचर में और आर्ट में देते थे, तो पहली दफा हम फोटोग्राफी को दे रहे हैं। अब फ्रांस इज अ कंट्री वेयर द कैमरा वाज इन्वेंटेड। फ्रांस वाज अ कंट्री वेयर मैन लाइक हेनरी कार्टियर-ब्रेसों, बड़े बड़े फोटोग्राफर पैदा हुए हैं, और पहली बार वो फोटोग्राफी को आर्ट फॉर्म इंक्लूड कर रहे थे। तो मुझे फोन आया, मैं कश्मीर में था अबनी और मीता के साथ, वहाँ पे हम काम फोटोग्राफी कर रहे थे। तो फोन आया कि भाई हम ये अवार्ड कॉन्स्टिट्यूट किया है। मैंने कहा वेरी गुड। कहने लगे वी शॉर्ट लिस्टेड 16 फोटोग्राफर्स एंड यू आर वन ऑफ देम। आई सेड थैंक यू। तो मैंने सोचा कि 16 फोटोग्राफर्स किए हैं तो मैं भी उनमें से हूँ, चलो 16 में तो नाम डाल दिया इन्होंने। तो फिर थोड़ी देर साइलेंस के बाद कहते हैं कि भाई अगर ये अवार्ड आप, इफ यू आर चोजन विल यू एक्सेप्ट इट? तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, व्हाई वोंट आई एक्सेप्ट इट। एंड आई आस्क्ड हु आर द अदर नेम्स। तो जो उन्होंने मुझे नाम बताए, अमेरिकन, फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन, मैंने कहा मारे गए इतने बड़े बड़े मुझसे भी सीनियर फोटोग्राफर, जो कोई न्यूयॉर्क में रहता, कोई पेरिस में रहता, कोई लंदन में, कोई हैम्बर्ग में। मैंने कहा इनके तो सबके एक दूसरे से कनेक्शन है, रघुराय ना कहीं आए ना कहीं जाए ना किसी से मिले। तो रघुराय का इन 16 में नाम आया, बस वही है। तो मैंने आके मीता को और अवनी को बताया कि कॉल आई थी, तो दे वर वेरी एक्साइटेड। तो मैंने सोचा कि चलो इतना ही सही। फिर मुझे एकदम से ध्यान आया, मैंने कहा क्यों नहीं, अगर गुरुजी ने बटन दबा दिया तो वो 16 में से एक मैं ही हो सकता हूं और कोई नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि हमें 2 दिन लगेंगे टू प्रोसेस ऑल द पोर्टफोलियोज वंस अगेन फॉर फाइनल सिलेक्शन, और हम तुम्हें कल नहीं तो परसों तक बताएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो 2 घंटे के बाद मुझे वापस फोन आ गया कि Mr. Rai, you won the award. I said, how come? They said, everybody said that my work has multiple expressions and directions which others don't have the same way. So it's been decided that you get this highest honor and lots of money. तो गुरु जी की कृपा, अब अगर जैसा मैंने आपको बताया कि जब मैंने सोचा कि गुरुजी बटन दबाते हैं तो दूर तक बात पहुंचती है। और उस दिन किसी ने सत्संग का एक छोटा सा वीडियो भेजा था जिसमें वो लाइन थी बड़ी खूबसूरत, कहता जब आप सजदा करते हो, जब आप सर झुकाते हो, जब आप धरती पे सर रखते हो उसकी शान में, जब आप धरती पे सर रखते हो तो आसमानों तक बात पहुंचती है। इतनी खूबसूरत बात है। तो हम सब में जो दिव्य शक्ति है, डिवाइन एनर्जी है, सब में होती है। अब जो उसके करीब जिएगा वो उसको एनहांस करेगा, डिवाइन एनर्जी को और डिवाइन कनेक्शन को। जो उससे दूर जिएगा उसके बस का नहीं है। तो ये बात बड़ी जरूरी है।